Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मनीषा कौशिक और बहुत सारे लोग जो है वो हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि न्यूमरोलॉजी के जो वीडियोस, क्योंकि मेरे सबसे ज़्यादा वीडियोस जो न्यूमरोलॉजी से जुड़े हुए पॉपुलर हुए हैं वो इंस्टाग्राम पर हुए हैं, बट सिखाने के लिए मेरे यूट्यूब वाले दोस्त जो हैं वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे लंबे समय तक मैंने कहीं अगर पोस्ट किया है तो यूट्यूब पर किया है, तो इसलिए मुझे लगा कि अब न्यूमरोलॉजी की ये फ्री ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो शुरू कर दी जाएं। और क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बेसिक से समझना चाहते हैं, तो मैं भी न्यूमरोलॉजी समझाना बेसिक से ही शुरू करूँगी। उसी तरीके से समझाऊंगी जिस तरीके से मैंने सीखा, क्योंकि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं ना, तो अगर मान लीजिए मैं सीधा नंबर 1 से आपको समझाना शुरू कर दूँ तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। इसलिए हम रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखेंगे, रोज़ाना कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करेंगे। आपको सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहना है। और हाँ, आप अगर ऑलरेडी हमारे YouTube परिवार से जुड़े हुए हैं तो भी रिक्वेस्ट है, और अगर नए हमारे व्यूअर हैं तो भी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जिस तरीके से जैसे भी हमारा नया वीडियो आता है आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच जाए। उसके साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो भी हमें बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले चीज़, जब हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि नंबर्स जो हैं वो 1 to 9 हैं। उसके अलावा नंबर्स जो है वो सब इन्हीं 1 to 9 से बने हुए नंबर्स जो हैं वो के बारे में हम स्टडी करते हैं न्यूमरोलॉजी में। सबसे बेसिक चीज़ें, क्योंकि जब हम हर नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे तो आई प्रॉमिस कि कुछ ही सेशंस के बाद आप किसी से भी जिससे भी बात कर रहे होंगे उसके नंबर को बहुत आसानी से गेस कर पाएंगे। बहुत सारी एक्सरसाइजेज होंगी, डेली हम कुछ ना कुछ जो है वो नया सीखने की कोशिश करेंगे। आपको सिर्फ एक कमिटमेंट, मुझे मेरे साथ जो है वो जुड़े रहना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज इस वीडियो में जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो होगा बर्थडे नंबर और लाइफ पाथ नंबर। समझने की कोशिश करिए कि ये दो नंबर्स जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में बेहद इम्पॉर्टेंट है। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहला रीज़न, हम जब इस धरती पर आए, हमारा जन्म हुआ, तो हम एक तारीख, एक समय और एक स्थान पर, एक प्लेस पर हम जो है वो पैदा हुए। नाम तो हमें बाद में दिया गया। तो सबसे पहले जो हम कहते हैं ना कि कोई हमसे पूछता है कि जब हम हमारे रिश्तेदारों ने या फिर मान लीजिए हमारे परिवार में किसी के बच्चा हुआ, तो हम पूछते हैं कब हुआ। आप समय बाद में बताते हो, पहले उसकी तारीख बताते हो। इसलिए जो तारीख है वो हमारी लाइफ में बहुत मायने रखती है। ईश्वर ने हमें ऑलरेडी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देकर भेजा है, हमें बस उन नंबर्स को यूटिलाइज करना है। जब मैं कहती हूँ कि हमें उन नंबर्स को यूटिलाइज करना है, तो हमें समझना है कि वो नंबर अगर हमारे लिए अच्छा है, मैं इस चीज़ को न्यूमरोलॉजी को एस्ट्रोलॉजिकली भी जोड़ती हूँ, कुंडली पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ, बट साथ साथ मैंने कहा कि कई बार कुछ दिक्कतें हमारी लाइफ में इसलिए आ रही होती हैं कि मान लीजिए हमें ईश्वर जो है वो डिसाइड करके बैठे हैं कि इसे मैंने 10 करोड़ का फ़ायदा कराना है, लेकिन हमारा तो सिर्फ 1 करोड़ का हो रहा है। वो क्यों? क्योंकि हम अपने नंबर्स को उस तरीके से यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे ताकि हम अपने पोटेंशियल को बढ़ा सकें। तो चलिए वही समझने की कोशिश करते हैं, और जैसा मैंने प्रॉमिस किया कि उस तरीके से ही पढ़ाऊंगी जिस तरीके से मैंने पढ़ा है, क्योंकि थ्योरी अगर बहुत ज़्यादा होगी तो फिर बोरिंग हो जाता है, और मेरा ये प्रॉमिस है कि मुझे अपने लेक्चर्स को बोरिंग बिल्कुल भी नहीं बनाना। आओ शुरुआत करते हैं, टाट पर समझाना शुरू करें। तो चलिए, जैसा मैंने कहा था कि हमें सबसे पहले किसी की भी डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए। उससे डेट ऑफ बर्थ से हमें ये 2 नंबर्स मिलते हैं, पहला बर्थडे नंबर और दूसरा लाइफ पाथ नंबर। अब ये नंबर्स होते क्या हैं? आपकी जो तारीख है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया है किसी भी शख्स का जिसका जन्म जो है वो 25 जुलाई 1984 को हुआ है, तो उसके लिए ये 2 नंबर्स अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो वो क्या होंगे। मान लीजिए कि जैसे अब बर्थडे नंबर जो है वो क्या होगा, जिस डेट को आप पैदा हुए हैं। तो अब मान लीजिए कि किसी का डेट ऑफ बर्थ जो है, अगर मैं बर्थडे नंबर की बात कर रही हूँ कि बर्थडे नंबर किस तरीके से हम जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अगर किसी का सिंगल डिजिट नंबर है, यानी कि वो किसी भी महीने की 1, 2, 3, 4 इस तरीके से लेकर 9 तारीख तक पैदा हुआ है, तो इस शख्स का जो बर्थडे नंबर है वो मैं अब से जो है वो इसको हम BN के नाम से जानेंगे। तो इसका जो बर्थडे नंबर है वो वही होगा 1, 2, 3, 4। यानी कि मान लीजिए किसी का जन्म 4 जुलाई को हुआ है तो उसका बर्थडे नंबर 4 होगा। अगर किसी का जन्म जो है वो 7 जनवरी को हुआ है तो उसका जो बर्थडे नंबर है वो 7 होगा। अब ये तो हमने बात की सिंगल डिजिट्स की, लेकिन किसी का जन्म जो है वो मान लीजिए 10 तारीख से लेकर किसी भी, अब इसके बाद जो है वो 31 तक हुआ है, तो हम क्या करेंगे,
इन दोनों नंबर्स को ऐड करना, यानी कि इन्हें जमा करना, इन्हें सम करना शुरू कर देंगे। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि यहाँ पर जिनका भी हमने ये एग्जाम्पल लिया है उनका डेट ऑफ बर्थ है 25, तो इसलिए इनका बर्थडे नंबर क्या होगा, इस एग्जाम्पल में इनका जो बर्थडे नंबर है वो रहेगा 2 + 5, क्योंकि 25 था ना हमारे पास, तो हम लिखेंगे 2 + 5 विच इज 7। इस तरीके से, तो यानी कि जब भी हम इनकी बात करेंगे तो हम इन्हें कहेंगे आप एक नंबर 7 शख्स हैं। अब ये तो हमने, अब यहाँ से हम इस कंफ्यूजन को हटा दें क्योंकि हमें रिवाइज भी करना है। दो चीज़ें जो हैं वो हमने समझ आई कि बर्थडे नंबर को जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें दो रूल्स को याद रखना है। पहला, सिंगल डिजिट अगर कोई नंबर है तो हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे, तो आप इस चीज़ को जो है वो समझिए। और दूसरा, अगर कोई भी 2 डिजिट डेट ऑफ बर्थ है, उसका 2 डिजिट्स के डेट ऑफ बर्थ है, तो हम उसको ऐड कर सिंगल नंबर में चेंज कर देंगे। तो यानी कि नंबर 1 वाले लोग कौन हुए, जिनका जन्म जो है वो किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है। दोबारा समझने की कोशिश करें। 28 का मतलब क्या हुआ, 2 + 8 जो कि हुआ 10, फिर से हम इसे ऐड करेंगे 1 + 0 जो कि हुआ 1। तो उस लिए हमने जो है वो समझने की कोशिश करी कि बर्थडे नंबर जो हमारा सिर्फ पहली तारीख जिस पे हम पैदा हुए हैं, उस चीज़ को जब हम सम करते हैं तो हमारा बर्थडे नंबर इस तरीके से निकलता है। चलिए अब कंफ्यूजन को थोड़ा सा और कम करते हैं और इसको हमने हटा दिया। अब हम सेकंड चीज़ जो हम कैलकुलेट करेंगे उसको कहते हैं लाइफ पाथ नंबर। अब लाइफ पाथ नंबर क्या होता है, इन सारी चीज़ों का जब हम जमा करना, इसे ऐड करते हैं तो एक सिंगल डिजिट नंबर पर आना चाहिए। जैसे कि मैं डेट ऑफ बर्थ, लाइफ पाथ नंबर को अब मैं LPN के नाम से लिखूंगी। तो डेट ऑफ बर्थ जो ऊपर मेरे पास थी वो है 25/07/1984। अब इसको ऐड करने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन मैं फिर भी लिखूंगी कि 2 + 5 + 0 + 7 + 1 + 9, माफ़ कीजिए यहाँ से, तो हमने जो है वो +1 + 9 + 8 + 4 ऐड करते हुए चलते जाएंगे हम। तो कितना हुआ, 2 + 5 7, 7 + 7 14, 14 + 5 14 + 1 15। उसके बाद जो है वो हम फिर से इस तरीके से जब हम ऐड करते हैं तो जो भी हमारा टोटल जो है वो नंबर आ रहा है, मैं आपको अपना सिंपल तरीका बताती हूँ क्योंकि इतने सारे नंबर्स को ऐड करना जो है वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मैं यूजुअली क्या करती हूँ, इन सब नंबर्स को सिंगल डिजिट्स में ऐड करती जाती हूँ। जैसे कि 2 + 5 7 हुआ, इसको ऐड किया, फिर 7 हुआ। अब इस टोटल को जो है वो हम 1984 को हम ऐड कर लेते हैं। तो कितना हुआ, 1 + 9 10, फिर मैंने इसे छोटा कर लिया 1 + 8 9, 9 पर आ गई मैं, 9 + 4 अगेन 13 विच विल अगेन कम डाउन टू नंबर 4। ये मेरा तरीका है, सबसे आसान तरीके सिंगल डिजिट पे जब भी हमें इसे रिड्यूस करना है। हालांकि न्यूमरोलॉजी में हमें इसी टोटल के साथ जो है वो जाना चाहिए ताकि हमें पता हो कि इवेंचुअली ये नंबर्स जो हैं वो किस पर हमें सम अप करेंगे। आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब हमें तो इसको सिंगल डिजिट पर लेकर आना था, तो मैंने ये 2 + 5 का सम लिखा 7, 0 + 7 का सम लिखा 7 और 1984 का भी सम लिखा 4। अब इसका टोटल कितना हुआ, 7 + 7 14, 14 + 4 18। फिर दोबारा हम इसको ऐड कर लेंगे, 1 + 8 = 9। तो यानी कि इस शख्स का, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ ये था, इन्हें जो दो नंबर्स रूल करते हैं वो कौन से हुए, इनका बर्थडे नंबर जो है वो हुआ 7 और इनका लाइफ पाथ नंबर जो है वो हुआ 9। अब ये दो नंबर्स को हम ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि कुछ लोग अलग अलग नामों से बुलाते हैं। आपने ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर भी सुना होगा। तो बर्थडे नंबर को इज सेम एज ड्राइवर नंबर और लाइफ पाथ नंबर जो है इट इज सेम एज योर कंडक्टर नंबर। तो सबसे पहले किसी की भी हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी हमारे पास किसी की डेट ऑफ बर्थ हमें मिलेगी तो हम उससे दो नंबर्स को डिराइव करेंगे। पहला बर्थडे नंबर जो हमें एक मेन चीज़ बताएगा और दूसरा लाइफ पाथ नंबर।
अब ये दो नंबर्स की हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस है क्या? मान लीजिए एक फ्रूट है, मैं इसको समझने के लिए एक ऑरेंज जो है, समझ लीजिए ये ऑरेंज का एक फ्रूट है। हमारा जो बर्थडे नंबर है ना, वो हमारे अंदर के जो सीड्स हैं वो हमारा बर्थडे नंबर होगा। ये हमारा कोर है जिनसे हम पैदा हुए हैं। बेसिकली ये तो चीज़ें वो हैं ही जो मेरे अंदर गुण आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। लेकिन जो ये आउटर कवरिंग है, जो टोटल जिसके अंदर आप देखिए, जब आप ऑरेंज को छीलते हैं तो अंदर कितने सारे पीसेस मिलते हैं। ये पीसेस को जोड़कर जो है वो हमारा जो बनता है उसको हम बोलते हैं लाइफ पाथ नंबर। हमारी लाइफ में बर्थडे नंबर भी और लाइफ पाथ नंबर भी दोनों बहुत मायने रखते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, मैंने बोला कि जो चीज़ ओरिजिनेट हुई है वो हमारा बर्थडे नंबर है, जो अंदर सीड है। अब मान लीजिए आप कभी संतरा भी खाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि संतरे में हर पीस का जो अंदर से आपको हर स्लाइस जो आप खा रहे हैं उसका स्वाद एक जैसा दिखे। कहीं मिठास थोड़ी सी कम हो सकती है, कहीं मिठास थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, पर टोटल जब भी आप खाएंगे तो आप कहेंगे नहीं संतरा अच्छा है, मीठा है। तो ये जो आपको चीज़ें नज़र आएंगी वो आपके लाइफ पाथ नंबर से नज़र आएंगी। क्यों मैंने कहा कि जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस टोटल की वैल्यू जो है वो हमें समझनी चाहिए। अभी आपको मैंने शॉर्टकट तरीके से सिर्फ एक सिंगल डिजिट पे लाने के लिए एक छोटा तरीका बताया, पर एक्चुअली जब हम इस टोटल को करेंगे जो डिजिट आएगा वो बहुत ज़्यादा मायने इसलिए रखता है क्योंकि अगर 9 है तो ये 9 किसके सम से बना? सिर्फ 9 आया या 18 आया या 27 आया या 72 आया, कि जिस तरीके से कि 36 आया या 45 आया। तो ये टोटल जो सम बना ये आया तो आया कैसे? किस नंबर, कौन सा नंबर जो है वो शुरुआत में किन दो नंबर से ये नंबर 9 बना है, उसी तरीके से कि किन पीसेस से ये ऑरेंज जो है वो बना है, हम लाइफ पाथ नंबर हमारी लाइफ में वो मायने रखता है। तो आज के लिए हम सिर्फ यहीं पर रुकेंगे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लंबे स्पीड पर नहीं चलना, हमें चीज़ों को एक एक करके समझते जाना है। आप एक एक्सरसाइज जो करेंगे मेरे साथ, चलिए होमवर्क थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हम एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस क्या करेंगे। आपके परिवार में जितने लोग हैं उनकी डेट ऑफ उनका नाम, क्योंकि अब से जो है वो हम जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उसी चार्ट पर जो है वो हम काम करते जाएंगे। तो आपने क्या करना है, एक एक्सेल शीट में, चाहे तो एक्सेल शीट हो, नोटबुक हो, उसके अंदर आप सबके नाम लिखेंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और साथ ही साथ उनके बर्थडे नंबर और लाइफ पाथ नंबर जो है वो लिखते जाएंगे। जितने लोगों के ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही स्पीड बढ़ेगी। और अब जाते जाते फिर से हम रिवाइज करें, हमें किसी भी शख्स की डेट ऑफ बर्थ जब मिलती है तो उसके अंदर दो हमारे प्रमुख नंबर्स हैं, बर्थडे नंबर और लाइफ पाथ नंबर। बर्थडे नंबर क्या होगा? हमारी जो डेट है, जिस तारीख को हम पैदा हुए हैं उसका सन। अगर किसी का सिंगल डिजिट नंबर है तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे। सिंगल डिजिट का नंबर क्या है कि अगर 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक किसी का जन्म हुआ है तो हम उसके बर्थडे नंबर को एज इट इज लिख देंगे। यानी कि किसी का 7 जून को जन्म हुआ है तो हम लिखेंगे 7, किसी का 6 जुलाई को हुआ है तो हम लिखेंगे 6। किसी का डबल डिजिट डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए मेरा जो है वो, जैसे कि मान लीजिए नहीं, सच में मेरा जो है वो 27 है, तो 27 का सम क्या हुआ? 2 + 7 = 9। यानी कि हम दोनों को ऐड करेंगे, ऐड कर कर एक सिंगल डिजिट पर ले आएंगे। ये अब लाइफ पाथ नंबर क्या है? जब हम पूरी जन्म तारीख को ऐड करते हैं तो लाइफ पाथ नंबर आता है। उसका भी हमने एग्जाम्पल लिया था कि जो हमारी पहली डेट ऑफ बर्थ थी, हमने जब उसको टोटल सबको ऐड किया तो हमारे पास ये नंबर 9 आया। और ये नंबर 9 जो है वो किस तरीके से आया उसका बहुत मायने रखते हैं, लेकिन सिर्फ आज की एक्सरसाइज के लिए मैंने उसे इंक्लूड नहीं किया। फिर मैंने आपको ये बताया कि बर्थडे नंबर जो है वो हमारा ड्राइवर नंबर भी कहलाता है, लाइफ पाथ नंबर हमारा कंडक्टर नंबर भी कहलाता है। इसे और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। या ये कहें कि इस नंबर के से जुड़े हुई हम और कैलकुलेशंस भी करते हैं, लेकिन अभी इस वीडियो में हम सिर्फ यही समझेंगे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ या किसी की भी डेट ऑफ बर्थ हमारे पास जब भी आती है तो उससे हम सिर्फ 2 नंबर्स जो है वो हम डिराइव और भी कर सकते हैं कि कौन सा नंबर ज़्यादा डोमिनेटिंग है इनकी डेट ऑफ बर्थ में, पर वो आगे आने वाले सीरीज़ में हम बात करेंगे। फिलहाल इस आज के एपिसोड के लिए हम ये बात कर रहे हैं कि किसी की भी डेट ऑफ बर्थ से हमें बर्थडे नंबर और लाइफ पाथ नंबर मिलता है। अब इन दोनों नंबर्स की इम्पॉर्टेंस क्या है?
तो याद रखिएगा कि मैंने आपको एक ऑरेंज की जो है वो एक एग्जांपल दिया है कि अंदर बहुत सारे स्लाइसेस हैं, सबका टेस्ट ज़रूरी नहीं एक जैसा हो। आपको खाते खाते कोई थोड़ा सा खट्टा लग सकता है, कोई थोड़ा सा मीठा लग सकता है, पर जब भी आप पूरा ऑरेंज ख़त्म कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो आप हमेशा एक ही लाइन कहते हैं कि अच्छा था, मीठा था या खट्टा था। तो वो जो टोटल डेफिनेशन है हमारी ज़िंदगी की, वो हमारी लाइफ पाथ नंबर बताती है। लेकिन हम बने किससे? क्योंकि हर ऑरेंज के अंदर एक सीड है जो अचानक जो अंदर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, तो वो क्या है? हमारा बर्थडे नंबर। इसलिए और इसके बाद मैंने जो प्रैक्टिस के लिए आपको कहा कि अपने आप या अपने अपनी अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड्स के एक एक्सेल शीट बनाइए जिसमें उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ और उनका बर्थडे नंबर और लाइफ पाथ नंबर कैलकुलेट कीजिए, और अपना बर्थडे नंबर और लाइफ पाथ नंबर ज़रूर कमेंट्स में ड्रॉप कीजिएगा। वेट फॉर द नेक्स्ट थिंग टू कम। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम जल्दी रिकॉर्ड कर आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।